अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब आ जाएं अपने दूसरे टॉपिक पे। आप लोगों ने इससे पहले पानी क्या है, ज़ाहिर है पूरा चैप्टर ही आपके पानी के ऊपर है। तो एटमॉस्फेयर पहले आपने इससे पढ़ा, इससे पिछला चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है इसमें आप सीख रहे हैं कि हमारे पास दूसरा जो एटमॉस्फेयर के अलावा है वो वाटर है। अब पानी के हवाले से आप चीज़ें सीख चुके हैं कि मेरे पास पानी है, उसकी कितनी इकसाम होती हैं। उसमें आपने सॉफ्ट और हार्ड वाटर सीख लिया। हार्ड वाटर सीखने के बाद अब आपका जाहिर है टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो हार्ड वाटर है हमारा, क्योंकि सॉफ्ट वाटर का कोई मसला नहीं है, वो हमारे घरों में आ रहा है। हमारा जो मेन मकसद है वो सॉफ्ट वाटर को अचीव करना है। अब अगर सॉफ्ट वाटर हमें अचीव नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि पूरी दुनिया में जो पानी है 100% जो भी पानी हमें मिल रहा है उसमें से 1% हमारे काम का है। उस 1% पानी के अलावा 2% पानी तो जाहिर है हमारे काम का है नहीं, बेशक वो फ्रेश वाटर है लेकिन हमारे काम में नहीं आ रहा। बकिया 97% वाटर मोस्टली हार्ड वाटर है। ऐसा ही है ना, अभी हमने सीखा कि हार्ड वाटर आपका समंदर, ओशन वगैरह है, तो बाकी 97% क्या है, यही सब तो है। अब उस 97% में से अगर 1% हम पानी को कन्वर्ट कर लें इनटू सॉफ्ट वाटर, तो जो पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट अभी बेचारा 1% पानी पूरी कर रहा है, वही 1% हम और दुनिया को दे रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम सीख रहे हैं कि हमारा जो हार्डनेस इन वाटर है उसको रिमूव कर दें तो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर आपने दो इकसाम सीखी। पहला आपके पास टेम्पररी था, तो टेम्पररी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो टेम्पररी आपके पास जो हार्ड वाटर है इसमें आपके जाहिर कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, HCO3। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। इसको अगर आप हीट करेंगे, हीट यहाँ पर डेल्टा के सिंबल में लिखवाया हुआ है आपकी किताब में, अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में, और फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इटसेल्फ तो आपका होता ही है और आ जाएगा। ब्रेक डाउन कर लें, बैलेंस कर लें, कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। इससे पहले जहां पर भी मैंने अगर गलती से कैल्शियम कार्बोनेट लिखवा दिया था तो उसको दुरुस्त कर लें कि आपके हार्डनेस इज कॉज्ड, टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड ओनली बाय बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स होते हैं लेकिन वो आपके बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा कि ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। जो भी कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। अब अगर यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो जाहिर है उधर भी मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जितने भी इस तरह के टेम्पररी हार्ड वाटर हैं उसको एक मेथड है कि आप सिंपल बॉईल कर दें। इसमें मैंने हेडिंग नहीं डाली, वो आप खुद डालेंगे, तो बाद में जब किताब में आएंगे तो आप वहां पर देखेंगे हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो बॉईल कर लें। बॉईल करने से क्या होगा, ये इनसॉल्युबल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा और ये नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। कभी अगर आपने पानी को बॉईल करके इस्तेमाल किया हो तो बॉईल करने के बाद जो आपका बर्तन होता है बड़ा सा, जो देश का आपने रखा था या जो भी जिसके अंदर आपने बॉईल किया है, उसके अंदर आपका पानी बॉईल होने के बाद जब आप उसको एक कपड़े से फिल्टर आउट करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं बॉईल करने के बाद कूलर के अंदर पानी को, एक मलमल का कपड़ा रखा होता है, तो वो सिल्क क्लॉथ जो होगा उसके अंदर से पानी पास हो जाता है और ये इस किस्म के सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। बेशक ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है लेकिन ये थोड़े से ही पार्टिकल्स आपके पानी को हार्ड वाटर बना देते हैं। तो आपके ये सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, ये कपड़े की वजह से रुक जाएंगे और आप देखेंगे जो बर्तन है उस बर्तन के चारों जो आपके वॉल्स, चारों तो नहीं गुलाई होगा मतलब वॉल्स के ऊपर ही, तो उस बर्तन की वॉल्स में आप देखेंगे डिपोजिशन हुई भी होगी, डिपोजिट हुए हुए होंगे जो भी आपके कार्बोनेट्स हैं। तो पहला मेथड आपने क्या सीखा टेम्पररी हार्डनेस को खत्म करने का, बाय बॉइलिंग। अब ऐसी जगह जहां पर बॉयल ना हो सके या हम इतने ज्यादा पानी को बॉयल ना कर सके, फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी गली के लिए पानी चाहिए,
जाहिर है आपके जहाँ पर भी हार्ड वाटर आ रहा है तो वहाँ पर पूरी गली नहीं, पूरा आपका अगर इलाका है, पूरा उस एरिया को पानी अगर आपने प्रोवाइड करना है तो आप कितने बर्तन बॉईल पे लगाएंगे? ठीक है, हर एक घर अपने हिसाब से जो बर्तन में पानी जितना आपको चाहिए बॉईल कर लें, लेकिन वो फिर आपका 24 घंटे यही एक इंसान की ड्यूटी बन जाएगी काम करने की। जैसे आजकल बहुत सारे इलाकों में गैस नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पर मुल्क का मसला ये है, गैस का भी बहरान चल रहा है। तो अब गैस नहीं आ रही, बॉईल कैसे करेंगे? और चलें अगर बॉईल करना भी है तो आप एक वक्त में कितना पानी बॉईल कर लेंगे? मैं अगर फॉर एग्जांपल एक बर्तन में पानी लूं और उस बर्तन को हीट करने के लिए रख दूं, वो जो बड़ा सा हलीम का देग नहीं होती, उसके अंदर पानी भर के आप रख दें और हीट करें, ठीक है, एक आपके एक दिन के लिए पूरा हो जाएगा। तो आपको तो अपने लिए रोजाना ही काम करना पड़ेगा, पानी तो रोजाना पीना है, मुंह हाथ या नहाना तो रोजाना है। तो आपको इस काम के लिए कम से कम उस बड़े से देग के बराबर भी 4-5 चाहिए। ज़ाहिर है घर में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा आपको पानी चाहिए। अब ये आपका फिजिबल नहीं है मेथड। ये फिजिबल तब है जब आपने फॉर एग्जाम्पल पीने का पानी सिर्फ करना है, तो आप पीने के लिए कर लें, वो पूरा दिन चलेगा, अगले दिन दोबारा आप किसी की जिम्मेदारी लगाएंगे, वो बेचारे की एक ड्यूटी होगी रोजाना सुबह उठ के पानी बॉईल करना है और सबको पिलाना है। एक मेथड तो ये है। अब क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, हर घर में हो सकता है लोग ऐसे ना कर सकें, फिर क्या होगा, लोग बीमार भी हो जाएंगे। बीमार तो खैर इन द सेंस नहीं होते, लेकिन जिसको आदत नहीं है अगर वो हार्ड वाटर पी ले, जाहिर अल्टीमेटली बीमार होगा। तो दूसरा तरीका क्या है? एक आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ही नाम पे ये काम अपना कर लिया। दूसरा आपके पास तरीका है जिसे आप कहते हैं क्लार्क्स मेथड। तो आपके क्लार्क साहब ने अपना एक मेथड दिया था। इन्होंने क्या किया कि आपके पानी के अंदर जो फॉर एग्जांपल इस तरह से कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसके अंदर स्लेट लाइम हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो कैल्शियम और कार्बोनेट अगेन। अब क्योंकि दो आपके कैल्शियम है तो दो कैल्शियम, और आपके कार्बोनेट भी यहाँ पर दो हैं, तो दो कार्बोनेट पूरे हो गए। अब आपका बाकी पानी बनेगा, H2O बैलेंस कर लें तो दो कैल्शियम बैलेंस हो गए, कार्बोनेट भी दो बैलेंस हो गए, उधर दो हाइड्रोजन निकले, इसके पास दो हाइड्रोजन और एक दो आपके ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी आपके पानी बैलेंस हो गया। ये मैं आपका देख के नहीं पढ़ा रहा, तो बैलेंस खुद ही करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्शन पता होना चाहिए कि क्या होगा, बैलेंस उसके बाद आप खुद करेंगे इक्वेशन को। वापस आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी ले लेते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को लिया, अगेन उसमें स्लेट लाइम डाला, तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और अगेन आपका वाटर बनेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, दो कार्बोनेट आपके पास है यहाँ पर, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम और एक कार्बोनेट, ये दो हाइड्रोजन इधर, और ये आपके दो वाटर मॉलिक्यूल बना के देंगे। तो होपफुली ये वाली इक्वेशन भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए किस तरीके से काम होगा। इन्होंने कहा क्लार्क मेथड जो आपका हम यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि आपको जाहिर है ये फिजिबल नहीं है, इतना ज्यादा क्वांटिटी में पानी अगर आपको चाहिए तो आप ये काम कब तक करेंगे? इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने का शौक है, वैसे ही हम लोग कहते हैं कि ज्यादा मेहनती कौम है पाकिस्तानी लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हम हार्ड वर्किंग कौम तो हैं, हमें उस बात का फख्र भी होगा, लेकिन गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्किंग आपको कहीं पे भी लेके नहीं जाएगी। तो आप एक फॉर एग्जांपल, कभी आपने वो देखा होगा ना राउंड अबाउट, जिसको हम चुरंगी कहते हैं, राउंड अबाउट में आप गाड़ी को घुमाते रहे, बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं, टैक्सी पे लोगों को लेके जा रहे हैं या रक्शे पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो रक्शे वाला आपको घुमाता रहे, पेट्रोल भी जाया कर रहा है, वक्त भी जाया कर रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है। ट्रैफिक जैम होगी तो इधर से निकालेगा उधर से निकालेगा, किसी का साइड मिरर को तोड़ेगा, कुछ भी करेगा। मोटरसाइकिल वाले भी ये काम करेंगे, गाड़ी भी जो होगी वो ये काम करेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है, कहीं नहीं पहुंच रहे। तो ये आपको अगर रोजाना सुबह उठ के काम करना है, आप अपनी अम्मी बेचारी उनकी जिम्मेदारी लगा देते हैं कि वो आपके लिए पानी भर भर के घर को पानी पिलाती रहेंगी, वो पूरी जिंदगी यही काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उनको कोई रिवॉर्ड एक तो मिलना नहीं है,
और अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें और उनका सिर्फ एक काम आसान ये करें कि जाएं टैंक का ढक्कन खोलें और उसमें एक बॉटल, टैंक बहुत सारा पानी होता है, ये थोड़ा सा चाहिए, एक बॉटल भी नहीं, एक छोटा सा आप ग्लास ले लें, ग्लास का भी आधा ग्लास ले लें, उतना आप स्लेट लाइम टैंक के अंदर डाल दें। और टैंक के अंदर डालने के बाद अगर तो आप उसको छोड़ दें तो स्लोली ये स्प्रेड होगा, स्लोली कन्वर्जन होगी। किसी तरीके से आप टैंक के अंदर मिक्स कर दें अगर कर सके तो, अदरवाइज ना भी करें तो क्या करेंगे, आपने सिर्फ ये एक छोटा सा आधा गिलास भर के अपने टैंक के अंदर डाल दिया। अब आपका पानी ऑटोमेटिकली टैंक के अंदर सफाई करना महीने में, 2 महीने में, 3 महीने बाद आसान है, बजाय ऐसे कि रोजाना बर्तन आपकी अम्मी पकड़ के घिस रही हो। क्या आपका यहाँ पर पत्थर, चूने का पत्थर जमा हो गया, निकल नहीं रहा, ये क्या है, चूने का पत्थर ही तो है। तो आपकी अम्मी बेचारी पूरी जिंदगी ये काम करती रहें, या आप थोड़ा सा पढ़ लें और उनकी एक मेहनत, उनकी एक जो भी जिम्मेदारी है उसको आसान बना दें, कि आप उनको इस ड्यूटी से आजाद करें और उनको बोलें कि टैंक के अंदर मैं सिर्फ ये काम करता हूँ कि ये डाल देता हूँ, और उसके बाद ये खुद ब खुद जो आपके पार्टिकल्स हैं ये बन के नीचे पानी में डिजोल्व हो जाएंगे और आपको इवेंचुअली सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर आपको दिली तसल्ली ना हो तो आप खुद बॉईल कर लें, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब आप अगर बर्तन धो रहे हैं, मुंह हाथ धो रहे हैं साबुन पकड़ के, तो आपका साबुन इस प्रोसेस के बाद जो भी टैंक से पानी निकालेंगे प्रॉपर झाग बनाना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो हर घर में हर किसी एक फर्द को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया, टैंक भर दिया, टैंक फॉर एग्जांपल आपका पूरे हफ्ते चलना है लेट सपोज, तो आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार अपना स्लेट लाइम डालना है। बात समझ आ रही है? तो अगर आपके फॉर एग्जांपल टैंक में नहीं डाल रहे तो जहां पर भी आप ऊपर छत वाली टैंक ले लें, जाहिर है आपके छत पे भी टैंक होता है, एक तो हम ग्राउंड फ्लोर पे रखते हैं, एक छत पे रखते हैं। छत पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पानी आपका प्रेशर से नीचे आ सकता है, अदरवाइज आपका पानी नीचे से ऊपर कैसे जाएगा। तो छत पे आप जो टैंक भरते हैं, अगर वो 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, जितना भी दिन चलता है, आपने बस उसमें एक दफा डाल देना है। जब आपका टैंक खत्म होगा आप उसके बाद दोबारा ये अमल कर लें। रोजाना इतनी फटीक पालने से बेहतर है हफ्ते में या हर 3 दिन बाद ये काम कर लें। अब ये जो प्रोसेस है ये लार्ज स्केल में हो सकता है। सोचे पूरी गली के लिए आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाए, तो आप पूरी गली में हफ्ते में एक दिन जाएंगे, सबके टैंक के अंदर ये डाल के उन सबको फ्रेश वाटर बना के देंगे। या आप एक जिस तरह अपना एक बनाए सिस्टम, उसमें सबका पानी इकट्ठा करें, उनको ये बना के दें और बेचना शुरू कर दें फ्रेश वाटर। तो सबका हार्ड वाटर तो दायरे फ्री में आ रहा है, आपने उनके लिए कन्वर्ट किया सॉफ्ट वाटर, और अब आपने 10 रुपए की एक बॉटल बेचना शुरू कर दी, या जितने की भी आप पैसे तय करेंगे, 100 रुपए की बेचना शुरू कर दी। अब किसी गांव में चले जाएं जहां पर हार्ड वाटर आता है, और वहां पर आप सबसे बोलेंगे मैं आपको पीने का पानी, साफ पानी, सॉफ्ट वाटर बना के दूंगा, और आप सबका पानी इकट्ठा करेंगे, वो तो फ्री में मिल जाएगा। अब आप बेचना शुरू कर दें 100 रुपए पर बॉटल या पर लीटर, चले 50 रुपए या 10 रुपए पर लीटर, जैसे आप रेट फिक्स करें, वो आप अपना बिजनेस खुद चलाएं, बिजनेसमैन बन जाए। तो यहाँ पर आपने जो पानी उनका इकट्ठा करके सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट किया है, एक ही दफा मेहनत करनी है, उस एक दफा मेहनत में आपका सारा पानी कन्वर्ट हो जाएगा। बजाय उसके कि आप सबका पानी लेते, लाइन से आप गैस के बर्नर्स लगाते हो, उसमें बड़े बड़े देचकियां रखते, वो जो बड़ा सा देग होती है वो रखते, और फिर उसमें पानी डालते, पता चले कि पानी की किल्लत बार बार हो रही है, किसी इंसान ने वो पूरे देग भर पानी नहाने में खर्च कर दिया, अब आप बैठे में 1 घंटे तक के पानी बॉईल होगा, और फिर पता चले गैस भी खत्म हो गई तो आपके बॉइलिंग प्रोसेस भी रुक गया। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है क्लार्क्स मेथड। तो यहाँ पर आपको मैंने सिखा दिया कि टेम्पररी हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं। बहरहाल मैं किताब पे भी नहीं आ रहा, अभी परमानेंट पे आ रहा हूँ, परमानेंट हार्डनेस के ऊपर। परमानेंट हार्डनेस के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं। अब आपके ये तो टेम्पररी हार्ड वाटर था, अब अगर मेरे पास आ रहा है परमानेंट हार्ड वाटर, तो परमानेंट आपके पास जाहिर है इसमें मैंने आपको बताया कि हम बॉईल नहीं कर सकते, हमें इस तरह का कोई ना कोई केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो
तो परमानेंट हार्ड वाटर क्यों बनता है, पहले तो ये पता होनी चाहिए बात। परमानेंट हार्ड वाटर हमारे पास बनता है क्योंकि क्लोराइड्स या सल्फेट्स मौजूद है। क्लोराइड्स या सल्फेट का मतलब कैल्शियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम सल्फेट होगा या आपका कैल्शियम सल्फेट होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। सारे डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा नहीं यूज करना कोई मसला नहीं है, आप कोई और चीज यूज कर लें। कास्टिक सोडा अगर यूज नहीं करना, आप यहाँ पर दूसरा वॉशिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आपके पास एक और होता है जियोलाइट, जियोलाइट भी यूज कर सकते हैं। तो अब किताब वाला हम काम करेंगे, Na2CO3 वाला काम कर लें चले। तो आपके यहाँ पर Na2CO3, इसकी मदद से आप अपने हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर को कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो जो भी आप यहाँ पर दिल चाहे उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन किताब के ऊपर बात कर रहे हैं। अदरवाइज किताब ने अगर दूसरा बताया था कास्टिक सोडा तो वो भी करवा देता। तो आपको वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करना है। वॉशिंग सोडा आप सबके घरों में मौजूद होता है। तो परमानेंट हार्ड वाटर अगर है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जब हार्ड वाटर होता है तो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट क्या है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर ही तो है। बस फर्क क्या है, उसका 10H2O होता है। वो सारी बातें बाद में। आपका ये Na2CO3 अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बना के देगा कैल्शियम कार्बोनेट और आपका 2NaCl। 2NaCl अलग हो गया। सिमिलरली इधर आ जाए, मैग्नीशियम कार्बोनेट और आपको सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये अलग से बना के देगा। परमानेंट हार्डनेस किस वजह से हो रही है? क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से। किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। लेट सपोज यहाँ पर आपको और समझाता हूँ कि मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है, आप Na2CO3 इस्तेमाल करें, अगेन ये आपको रिएक्ट करके देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। और जब आप इधर मैग्नीशियम क्लोराइड यूज करेंगे, ऑल्दो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रजिस्टर में सारे उतारेंगे। एग्जाम में कोई भी दो आप बता दें तो ये बहरहाल आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस Na2 बल्कि NaCl ट्वाइस। तो आपको ये सारे चारों रिएक्शन करवा के दिखाने की जरूरत नहीं है। आइदर ऊपर वाले दोनों दिखा दे या जो इधर दो नीचे मैंने लिखे ये वाले दिखा दे। तो बहरहाल आपके ये परमानेंट हार्ड वाटर जब भी आएगा तो उसको आप रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल। आप इसको बॉईल नहीं कर सकते। केमिकल क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है? क्योंकि क्लास मेथड में जिस तरह से ये कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर Na2CO3 कन्वर्ट करेगा अगेन कार्बोनेट्स के अंदर। अब पानी के अंदर अगर नमक आ जाए NaCl, कम से कम पीने के काबिल तो होगा ना। नमकीन पानी पीने के काबिल होता है। आप नमकीन पानी यहाँ पर पी नहीं रहे, या नमकीन पानी से अपना मुंह हाथ धो रहे। NaCl आपका पानी में है भी तो इतना नुकसानदेह नहीं है, आपके पेट में जाएगा भी तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं करेगा। करेगा नुकसान, लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा। ये आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल है, नीचे गिर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ये आपका सोडियम सल्फेट और ये NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। वो बाद में अलग मेथड से आप इनको भी निकाल लेंगे। आप RO प्लांट यूज करें, रिवर्स ऑस्मोसिस इस्तेमाल करें, ये भी अलग हो जाएंगे। बहरहाल आपके पास ये है। सिमिलरली उधर भी आपका बन इवेंचुअली कार्बोनेट्स ही रहे। तुम्हारा मकसद क्या है? हार्डनेस इन वाटर जब भी हो, चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो, मकसद क्या है? जो कुछ भी है जो कॉज कर रहा है उसे कन्वर्ट कर दें इनटू कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या फायदा होगा उससे? ये कार्बोनेट्स इंसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा आपका टॉपिक है। अब आपकी किताब में आ रहा हूँ, पहले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से डिस्कस कर लें। चले बेटा, अब आपके यहाँ पर किताब को दिखा रहा हूँ एक दफा, किताब में क्या क्या लिखा हुआ है वही सारी बातें हमने डिस्कस की होंगी। तो आपके रिमूवल ऑफ हार्डनेस में सबसे पहला है टेम्पररी हार्डनेस, कैसे रिमूव किया जाता है। तो आपके पास टेम्पररी हार्डनेस बाय बॉइलिंग आपको बताया हुआ है। आप यहाँ पर सिंपली बॉइल कर दें अपने सब्सटेंस को,
फॉर एग्जाम्पल आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसको आपने हीट किया। जब हीट करेंगे तो ये अगेन कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और सिंपली पानी में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और फिर आप इसको फिल्टर आउट कर लें और इवेंचुअली आपका पानी सॉफ्ट वाटर आपको मिल गया है। दूसरा क्लास मेथड भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइम कहते हैं, उसको आप इसमें डालते हैं और उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताए हैं मेथड के, वो अब आपका काम है, खुद आपने पढ़ना है। पूरा मैंने तफसीलन आपको समझा दिया। मैं आपको एक एक वर्ड नहीं पढ़ के बताऊंगा, ये आपने खुद पढ़ना है। मैंने जो चीज पढ़ाई है वो चीज आपके नोट्स के मुताबिक और किताब के मुताबिक मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। बहरहाल एग्जांपल्स मैंने सारी यहाँ पर लिख दी हुई हैं, आप लोगों का काम है इसको खुद देखना। ये सारा टॉपिक जाहिर है आप पूरा खुद कवर करेंगे। परमानेंट हार्डनेस के हवाले से भी हम बात कर चुके हैं कि आपके पास केमिकल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर Na2CO3 बता दिया है, वॉशिंग सोडा। इसके अलावा कास्टिक सोडा पहले लिखा था फिर मिटा दिया था। जियोलाइट एक और सब्सटेंस होता है। तो ये सारे आप यूज कर सकते हैं फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ पर आपके सोडियम ज्यादातर सॉल्युबल होता है, तो इस वजह से हम सोडियम यूज करते हैं। जियोलाइट भी हम सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें आपकी यूज की जाती हैं। आपको किताब ने बताया हुआ है वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम रिमूव करेंगे, तो मैंने आपको जरूरत से ज्यादा इक्वेशन चारों ही लिखवा दी हैं। तो बहरहाल आपकी किताब में दो इक्वेशंस का जिक्र किया हुआ है कि किस तरह से रिजॉल्व ये करेगा, आपके इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बना के देगा और इस तरीके से आपके एंड में सारा कुछ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। एक चीज आपकी किताब ने बताई हुई है जिसमें टेबल बना के दिया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सॉफ्ट वाटर है, हार्ड वाटर है, या क्या है। तो उसमें आप यहाँ पर अपने टेबल पे आके देख लें, आपके पास यहाँ पर बताया है, अगर मेरे पास जो यहाँ पर डिजॉल्व कैल्शियम है, यहाँ पर वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो अगर वैल्यू मिलीग्राम पर लीटर में 0.0 से लेके 16.1, 0 से लेके 16.1 तक आएगी तो ये सॉफ्ट वाटर है। अगर 16.1 से 60 तक आएगा तो स्लाइटली हार्ड वाटर है। स्लाइटली हार्ड वाटर का मतलब क्या है कि मुश्किल थोड़ी सी आ रही होगी झाग बनाने में, झाग बन रहे होंगे लेकिन आप साबुन थोड़ा ज्यादा रगड़ रहे हो। तीसरा मॉडरेट हार्ड वाटर, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये हार्डनेस है, बहुत थोड़ा सा आपके पास झाग बन रहा होगा, तो उसमें वैल्यू आपकी डिजॉल्व कैल्शियम की होगी 61 से 120 मिलीग्राम पर लीटर। और फिर आपका फर्दर बताया पूरा का पूरा हार्ड वाटर होगा 121 से 180 मिलीग्राम पर लीटर। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, एमसीक्यूज में माइट भी पॉसिबल आ जाए, तो ये वैल्यूज याद करनी। और आपका कंप्लीट हार्ड वाटर अगर है, कोई जरा सी भी गुंजाइश नहीं है, आप उसको पिएंगे तो आपका पेट खराब होना ही होना है, आप उससे नहाएंगे मुंह हाथ धोएंगे तो कोई फायदा नहीं होना, उल्टा आपके जो बाल हैं वो ज्यादा सख्त हो जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो बहरहाल आपकी ये जो हार्डनेस है 180 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा वैल्यू पे होगी। अब यहाँ जो कैल्शियम की बात कर रहे हैं, ये आपके पास कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में नहीं होगा। जो आपके यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ लिखा है एक जुमला, ऑल्दो हार्डनेस ऑफ वाटर, ये कभी भी इज नेवर प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में नहीं होगा। वजह उसकी क्या है कि आपका इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल तो नीचे बैठ जाएगा। तो हम ये बात कहते हैं कि इक्विवेलेंट आपका कितना है, जो भी सब्सटेंस है वो इक्विवेलेंट इसके कितना आ रहा है। तो बहरहाल आपके पास हार्डनेस ऑफ वाटर हमेशा एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट इतना होता तो आपकी वैल्यू में क्या आपका हार्ड वाटर होता, सॉफ्ट वाटर होता, क्या होता। तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मुझे याद पड़ रहा है, हमने जब फ्राइडेज लॉ पढ़ा था तब वहां पर भी सीखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके किताब ने बताई हुई हैं और यहाँ पर आपका टॉपिक आज मैं इधर स्टॉप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके यूजेस वगैरह, एडवांटेजेस वगैरह समझा दूंगा। तो ये जो पूरा पोर्शन था सॉफ्ट और हार्ड वाटर का, वो आपका नेक्स्ट क्लास में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में किसी भी कंफ्यूजन तो बेटा डिस्कस कर ले।